हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास 58C जो बात करता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। ये टाइप है मॉर्गेज का, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल मॉर्गेज। अच्छा, सब कहते हैं ये सेल, ये सेल नहीं, ठीक है। हमारे पास क्या है, सेल जैसा ही है मगर सेल नहीं होता ये, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास, ये ऑस्टेंसिबली सेल होता है। फॉर एग्जांपल कैसे, ए है, ठीक है, और बी है। ए का एक घर है आलीशान, इसको हमारे पास क्या करता है, सेल करके देता है। बी को घर कितने का है, घर जो हमारे पास 50 लाख का है, कितने में देता है, 10 लाख में सेल करके देता है। इस कंडीशन पर कि अगर मैंने आपके 10 लाख रुपए वापस नहीं लौटाए तो ये घर आपका हो गया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या, कि अगर मैंने आपको आपके पैसे वापस लौटाए तो आप जो है ये सेल जो है ये बेकार हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, जिसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। और यही कंडीशन होगी कि मैं अगर आपको पेमेंट कर दूंगा तो फिर आप वापस मुझे लिख कर दोगे, रीट्रांसफ़र करके दोगे। इसमें हमारे पास कंडीशन लाजमी है। क्लियर है। अब चलते हैं, तभी कहते हैं ये ऑस्टेंसिबल। अच्छा, आपने सेक्शन 41 पढ़ा होगा, ऑस्टेंसिबल ऑनर, थोड़ा उसको देख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ऑस्टेंसिबली मतलब सेल तो होती है मगर एक्चुअल में सेल नहीं होती, वो सही है। मतलब हमारे पास देखने में तो हमें लगता है कि ये सेल है मगर वो सेल नहीं है, मतलब सेल ही है, सेल जैसा ही है मगर सेल नहीं। क्लियर है। मतलब ऑस्टेंसिबली सेल होता है ऑन कंडीशन इफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट सेल बिकम एब्सोल्यूट। सेल क्या होगी, एब्सोल्यूट होगी। कब होगी, अगर ये हमारे पास ए जो है 10 लाख रुपए देने से जो है इसको हमारे पास 10 लाख रुपए ना दे पाए तो क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट हो जाएगी सेल। मतलब बी जो है घर का मालिक बन जाएगा। हमारी बात समझो, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर ए जो है 10 लाख रुपए वापस कर दे तो बी जो है क्या है, उसको वापस ट्रांसफर करके देगा। मतलब अगर पेमेंट कर देगा 10 लाख रुपए ए बी को जो बी से लिए थे, तो फिर वो सेल क्या हो जाएगी, वो सेल हो जाएगी हमारे पास वाइड, ठीक है। और वाइड हो जाने के पास क्या होगा, ये रीट्रांसफर करके देगा। क्लियर है यहाँ तक। ऑन पेमेंट रीट्रांसफर टू द सेलर या मोर्गेजर, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन को, ऐसी लेन देन को क्या कहेंगे, ऐसी लेन देन को हम मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल कहेंगे। दिस ट्रांजैक्शन इज नोन एज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, सिंपल है। अच्छा, इसमें और क्या हमारे पास जो है रेमेडी जो होती है, क्या होती है इसके अंदर, इसके अंदर हमारे पास जो अगर आप एलिमेंट्स देखेंगे तो एलिमेंट्स क्या हैं इसके। अच्छा, पोजीशन डिलीवर होती है इसमें, बिल्कुल इसमें पोजीशन डिलीवर होती है, ठीक है। पोजीशन डिलीवर होती है। और क्या होता है, क्योंकि सेल होती है, सेल में पोजीशन लाजमी है। और भले ऑस्टेंसिबली सेल हो, सेल नहीं पर सेल जैसा ही सेल है, इसलिए पोजीशन लाजमी है। अगर पोजीशन है तो इसके बाद क्या होगा कि इसके तो सिर्फ 10 लाख रुपए थे, इसने टोटल पेमेंट दी नहीं जो है सेल हो, तो अब क्या कर सकता है, ये इस घर में जो है रहने के बजाय ये क्या कर सकता है, इसको हमारे पास फोरक्लोज कर सकता है। मतलब इस घर में ये रह सकता है, सेल आउट भी कर सकता है। इसमें क्या रेमेडी क्या है इसके पास, फोरक्लोजर, मतलब इसको जब्त कर सकता है। अगर जो है ए जो है 10 लाख वापस नहीं करे तो सेल क्या बन जाएगी, एब्सोल्यूट, ठीक है। सेल एब्सोल्यूट बन गई, सेल एब्सोल्यूट बन गई तो क्या हो गई, पोजीशन हमारे पास फोरक्लोज हो गई, ठीक है। पोजीशन जो है उन्होंने क्या कर लिया, पोजीशन को जब्त कर लिया। अच्छा, एक ही है हमारे पास ये टाइप कंडीशन, हमारे पास मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, इसमें फोरक्लोज होता है। मतलब प्रॉपर्टी जब्त की जाती है प्रॉपर्टी सेल आउट करने के बजाय, क्योंकि ऑस्टेंसिबली सेल है इनको। अब इनको क्या ज़रूरत है, अगर प्रॉपर्टी ये बेचे ना बेचे, अब इन्होंने क्योंकि डिफ़ॉल्ट की सूरत में सेल जो है वो
एब्सोल्यूट हो गई। अब एब्सोल्यूट सेल होने के बाद ये मर्जी वाला है इसको सेल आउट करे ना करे, पहले तो वो जब्त मानी जाएगी, मतलब प्रॉपर्टी ये मिल्कियत जो है ये घर बी का हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, डिफरेंस हम अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन से मॉर्गेज टाइप में और दूसरे मॉर्गेज टाइप में क्या डिफरेंस है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।